स्टूडेंट्स टू आवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं टीसीए यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये पाथवे को यानी ये साइकिल को डिस्कवर किया था क्रेब्स साइंटिस्ट ने। और स्टूडेंट्स, ये मेनली प्रेजेंट यानी ये पूरा फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। इसकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और यहाँ पर ये एटीपी फॉर्मेशन यानी एनर्जी करेंसी फॉर्म करने का प्रोसेस करता है। और स्टूडेंट्स, इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो है पायरुविक एसिड। तो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं कैसे ये पायरुविक एसिड से मदद से एटीपी बनाता है और अलग अलग एंजाइम यूज कर कैसे पूरा साइकिल प्ले होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के साथ, जो कन्वर्ट होता है एसिटिल कोए में। पायरुविक एसिड एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है, वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स प्ले होते हैं, प्रोटीन्स प्ले होते हैं जैसे कि टीपीपी। और स्टूडेंट्स, फिर जो हमारा एसिटिल कोए है वो बनता है ऑक्सैलो एसीटेट और यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है आगे जाकर पूरी रिएक्शन का मेन सेंटर। यानी कि रिएक्शन बार बार होती रहती है, ये एक साइकिल है, इसीलिए इसे टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है सिट्रेट के अंदर, सिट्रेट सिंथेस के मदद से, यानी सिट्रेट सिंथेस एंजाइम बनाता है सिट्रेट। और इसीलिए इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रेट है यानी सिट्रिक एसिड है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो सिट्रेट बनने के बाद ये जाता है दूसरा प्रोडक्ट बनने के लिए, यानी सिट्रेट के बाद बनता है सिस एकोटिनेस और फिर सिस एकोटिनेस आगे जाकर बनाता है आइसोसिट्रेट। और ये आइसोसिट्रेट बनाने के अंदर सिस एकोटिनेट का कन्वर्जन करता है एकोटिनेज एंजाइम। स्टूडेंट्स, ये आपको एंजाइम याद रखने हैं क्योंकि हर के इंटरमीडिएट के पहले एक एंजाइम है और ये एंजाइम इसके पहले वाले प्रोडक्ट से जुड़ा है, तो आपको रिमेम्बर करने में आसानी होगी। जैसे कि सिस एकोटिनेट को कन्वर्ट करता है एकोटिनेज एंजाइम और आइसोसिट्रेट मिलने के बाद CO2 इवॉल्व होता है और बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। और यहाँ पर जो एंजाइम रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट, ये है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट करता है आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में और फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोए और एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पर भी CO2 इवॉल्व हो रहा है स्टूडेंट। फिर हमारा सक्सिनिल कोए आगे बढ़ता है और बन जाता है सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड में और यहाँ पर एंजाइम है सक्सिनिल कोए सिंथेज। स्टूडेंट्स, ये इजी है रिमेम्बर के लिए क्योंकि हर कोई प्रोडक्ट बनने से पहले उसमें जो रिएक्टेंट है उसका नाम आता है, यानी सक्सिनिल, अल्फा कीटोग्लूटारेट, और ये एंजाइम याद करने में आसानी होती है। तो सक्सिनेट बनने के बाद सक्सिनेट बनता है फुमारेट में और यहाँ पर एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये हुआ ना इजी दोस्तों। और फिर सक्सिनेट से फुमारेट बनता है और फुमारेट से बनता है मैलेट यानी कि मैलिक एसिड और यहाँ पर एंजाइम है स्टूडेंट फुमारेज, एंजाइम फुमारेज। और यही फुमारेज एंजाइम बनाता है मालेट और फिर मालेट डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट करता है इस मालेट को ऑक्सैलो एसीटेट में और यहाँ पर एंजाइम है स्टूडेंट मालेट डिहाइड्रोजिनेस। और फिर से ऑक्सैलो एसीटेट मिल गया है, फिर से एसिटिल कोए की मदद से सिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट, सिस एकोटिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनिल कोए, सक्सिनेट, फुमारेज, मालेट, ऑक्सैलो एसीटेट और बार ये साइकिल होता रहेगा क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यूअसली प्ले होती रहती है। और हर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के इसमें यहाँ पर 2 ATP बनते हैं स्टूडेंट्स और टोटल 15 ATP बनते हैं एक साइकिल में। तो आपको ये रिमेम्बर रखना होगा 15 ATP बनते हैं, कई एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और ये एक एम्फोटेरिक इन नेचर है स्टूडेंट्स। इसके इंटरमीडिएट को यूज करके कहीं पर भी दूसरे रिएक्शन भी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टीसीए साइकिल, बहुत ही सिंपल भाषा में एक साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ पर हमने
प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से लेकर तो एंड प्रोडक्ट तक देखा, और यहाँ इसका कोई एंड नहीं है, ये कंटिन्यूअसली एक साइकिल में चलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए यानी सिंपल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।